हेलो दोस्तों, सरकारी एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी कैडेट का ओरिजिनल पेपर लेके आ गया हूँ। ये यूपी कैडेट का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर जो मैं 1 साल पहले आपको दे चुका हूँ, उसका वीडियो है चैनल पे पड़ा हुआ है और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो इसको देखते हुए आपकी बहुत सारी मांग भी थी कि सर आप पेपर कब देंगे। तो आज मैं आपके लिए वो मांग मैंने आपकी पूरी कर दी है। ठीक, तो आज मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर फुल 200 क्वेश्चनों का सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी। तो कौन सी बीमारी फैलेगी, इसमें जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके जीएस के होंगे। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और जीएस प्लस आता है उसके हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, टाइफाइड। टाइफाइड की वजह से ये बीमारी फैलती है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस शामिल नहीं है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन हैं, जयदेव। ठीक, इसके रचयिता जयदेव हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं। कौन सी हैं, चौथे का कौन सा आंसर होगा, ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21.2% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। 5वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ठीक, अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, 6 का आंसर होगा ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ये भी हो सकता है स्थाई और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे। अब तो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी अगर करंट टाइम में ये पूछा लिया जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, इस टाइम ये पूछ लिया जाता है आपसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है। सभी स्टेट के आपको राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री देख लेने हैं खुद से यूट्यूब पे। ठीक, ये आपसे पूछे जाते हैं तो ये आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो इससे ये नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कब किससे संबंधित है। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कब किससे संबंधित है, तो 8वें का सही आंसर होगा सी। ठीक, फुटबॉल से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन, 4000 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। 9वें का आंसर सही होगा सी, कमलजीत सिंधु। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां, ग्लासगो राष्ट्रमंडल में भारत कुल कितने पदक जीता था। 10वें का सही आंसर होगा डी, 64 पदक जीता था। ठीक, 11वां, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था। ठीक, 11वें का सही आंसर होगा ए, इंग्लैंड। ठीक, 12वें का, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है
और पूछा भी जाता है। ठीक, ये शायद 2017 में जब बांदा ने कराया था तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक, 12वें का सही आंसर होगा ए मुंडक उपसंधि। ठीक, पहला क्वेश्चन सही होगा। 13वें अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? 13वें का सही आंसर होगा डी फतेहपुर सीकरी। ठीक, 14वां देखते हैं, वह कौन सा शासक था जिसने मरने से पहले अपना मकबरा बनवा लिया था? ठीक, 14वें का कौन सा होगा? बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवा लिया था। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र थुम्बा किस राज्य में है? 15वें का राइट आंसर होगा ए केरल। ठीक, अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है? तो खेतड़ी जो जाना जाता है वो बी तांबा उत्पादन के लिए। ठीक, तांबा उत्पादन के लिए। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? 17वें का सही आंसर होगा ए लॉर्ड कर्जन। ये आपको देख लेने हैं क्योंकि आपसे 20 क्वेश्चन जीके प्लस जीएस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक, 18वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? 18वें का सही आंसर होगा डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए? 19वें का राइट आंसर है सी 35 वर्ष। ठीक, 20वां क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर डी। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21वें का राइट आंसर होगा ए 28 फरवरी। ठीक, 22वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। ठीक, 22वां क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। ठीक, 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? कौन सा जोड़ा असंगत है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, नासिक गोदावरी नदी, हैदराबाद गोदावरी नदी। तो इसमें कौन सा गलत होगा? आपने अगर नदियाँ कौन सी नदी किसके किनारे बसा है ये पढ़ा होगा तो आप करेक्ट आंसर इसमें लगा सकते हैं। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। 23वें का है 23वें का डी हैदराबाद, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक, गोदावरी के नहीं। ठीक, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? 24वां, ईसाई मुस्लिम कुरान शरीफ, ईसाई बाइबल, यहूदी त्रिपिटक और पारसी तोराह। तो 24वें का राइट आंसर होगा डी पारा तोराह, ये असंगत है। ठीक, अनावश्यक किंतु कुछ फसलों के लिए लाभदायक पोषक तत्व हैं। अब यहाँ से आपके लिए आपके एग्रोनॉमी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो 25वें का राइट आंसर होगा सी सोडियम, जो अनावश्यक है, अनावश्यक किंतु लाभदायक होता है। ठीक, डिसंकरिंग किससे संबंधित है? 26वें का राइट आंसर होगा डी तंबाकू से। ठीक, मूंगफली के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। 27वें का राइट आंसर होगा बी 30%। ठीक, मिश्रित फसल के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी है। 28वें का राइट आंसर है कौन सा होगा? डी पेंडिमेथिलीन। ठीक, पेंडिमेथिलीन। अब 29वां, मूंगफली के गुच्छेदार प्रजाति है। 29वें का ए राइट आंसर होगा चंद्रा। 30, बारह लक्ष्मी किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो 12 लक्ष्मी तीसरे का ए है, कपास की उन्नतशील प्रजाति है। 31, नींबू सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? 31, नींबू सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? वो है महाराष्ट्र। ठीक, राइट आंसर ए। 32, हरी खाद गेहूं प्लस सरसों फसल चक्र सघनता है। राइट आंसर होगा ए। इसका एक फार्मूला आता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस फार्मूले से आप इसको लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 33वें का राइट आंसर है अर्ली ड्रम हेड प्रजाति है।
अर्ली ड्रमहाइट किसकी प्रजाति है? तो पत्ता गोभी की। इसका राइट आंसर बी। 34वां 80 किलोग्राम चने के बीज को राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करने के लिए संवर्धन की आवश्यकता होगी। 34वां का राइट आंसर होगा डी। ठीक, डी 8 पैकेट। ठीक, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है। 35वें का राइट आंसर होगा बी 1:6-8। 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक, और 36वें का दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। 36वें का राइट आंसर होगा ए राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। ठीक, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पपीता का स्थान कौन सा है? 37वें का राइट आंसर होगा बी दूसरा। ठीक, 38 सबसे उच्च आनुवंशिक गुणों वाला बीज है। 38वें का होगा ए न्यूक्लिक बीज सबसे उच्च आनुवंशिक गुणों वाला बीज है। ठीक, 39वां निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? 39वें का राइट आंसर होगा बी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। गेहूं की कटाई करते समय नमी की प्रतिशत मात्रा होना चाहिए। ठीक, 40वें का राइट आंसर होगा बी 15 से 20% गेहूँ में नमी की मात्रा होनी चाहिए, तब हमें गेहूँ की कटाई कर लेनी चाहिए। ठीक, 41वां क्वेश्चन देखते हैं, रेटिंग किस फसल से संबंधित है? 41वें का राइट आंसर है डी जूट। जूट में रेटिंग करते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी चने की किस्म नहीं है? 42वें का राइट आंसर होगा सी रचना। रचना चने की किस्म नहीं है। ठीक, जीरो टिलेज शून्य भूपरिष्करण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 43वें का बी पंतनगर से। ठीक, 43 अब होता है 44वां क्वेश्चन, धान्य फसलों के लिए NPK का आदर्श अनुपात है। धान्य फसलों के लिए सबसे आदर्श अनुपात कौन सा है? सी राइट आंसर होगा सी 3:2:1। ठीक, देखते हैं 45वां क्वेश्चन, इंक्रीसेड स्थित है, यह है हैदराबाद में। 45वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 अंतरण 2.2 × 2.5 मीटर रखने पर 1 हेक्टर केला लगाने में कितने पुतियों की आवश्यकता होगी? यानी 2.5 × 2.5 मीटर रखने पर 1 हेक्टर में कितने पौधे केले के लगेंगे? ठीक, इसके लिए 46वें का राइट आंसर होगा ए 1600। ठीक, 47 किसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है? 47वें का राइट आंसर होगा ए कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक, 48 नीलम गुणे दशहरी के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? 48वें का राइट आंसर होगा ए मल्लिका। ठीक, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको राइट आंसर इसमें है ए, इसको ध्यान रखना है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 50वां क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग किससे नियंत्रण के लिए किया जाता है? 50वें का राइट आंसर होगा बी उक्टा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, झूमिंग खेती किस राज्य में की जाती है? 51 का राइट आंसर होगा कौन सा होगा? डी। ठीक, असम में झूमिंग खेती की जाती है। ठीक, 52 भिंडी किस कुल का पौधा है? भिंडी किस कुल का पौधा है? राइट आंसर क्या होगा? 52 का बी मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक, पेपिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेपिन पपीता से प्राप्त किया जाता है। ठीक, पैसे पेपिन पैसे पपीता। ठीक, ट्रिक के साथ ये आपको याद कर लेना है। ठीक, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ठीक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेलकन के पास में जो घंटे आ रहे हैं इसको ऑल पे प्रेस कर लें। ठीक, 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? 54वें का राइट आंसर होगा सी सूरजमुखी सभी ऋतुओं में बोई जाती है। ठीक, जल भरा कटाव की प्रथम दशा कहलाती है, कौन सी कहलाती है? 55वें का राइट आंसर होगा सी बूंद अपर्दन। ठीक,
56 निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? तो है 56 में का होगा बी, ठीक, ट्रिटिक्रेल, ठीक, जो गेहूँ और राई से बना है, ट्रिटिक्रेल, ठीक। फर विधि 57, फर विधि से गेहूँ की बुवाई कहाँ से विकसित की गई थी? 57 में का राइट आंसर होगा बी, पंतनगर से, ठीक। जीरो टिलेज भी पंतनगर से और फर विधि भी पंतनगर से उत्पन्न हुई, ठीक। दलहनी फसलों के लिए अधिक लाभदायक उर्वरक है, कौन सी होगी? 58 में का सी, फास्फोरस। नाइट्रोजन तो होगी नहीं, क्योंकि दलहनी फसलों में जो है राइजोबियम कल्चर के द्वारा जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो उनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है नाइट्रोजन डालने की, ठीक। इसमें फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब 59वां क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की फसल को 80 किलोग्राम फास्फोरस देने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा होगी? 59 में का राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक, 500 किलोग्राम। अब देखते हैं 60वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? 60 में का राइट आंसर होगा सी, सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सेलिंग किससे संबंधित है? 61 में का राइट आंसर ए, मक्का, मक्का से सेलिंग संबंधित है। 62 में खरीफ में 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 52 में का राइट आंसर क्या होगा? बी, 10 से 12 किलोग्राम। निम्न में से किसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है? 63, राइट आंसर होगा ए, अमरूद में, ठीक। 64वां क्वेश्चन। तिल की फसल में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? 64 में का राइट आंसर होगा सी, 60 किलोग्राम। 65, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 65 में का राइट आंसर होगा बी, 1950। 66वां, बकरी में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस ब्यात में होता है? 67 में का राइट आंसर होगा सी, तीसरे ब्यात में। 67वां क्वेश्चन। बकरी के दूध का स्वाद होता है? 67 में का राइट आंसर क्या होगा? सी, अल्प क्षारीय, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ईस्ट में 45% प्रोटीन होता है, ईस्ट में 35% कार्बोहाइड्रेट होता है, ईस्ट में 10% खनिज तत्व होता है और ईस्ट में 5% वसा होता है। इसमें कौन सा जो आंसर है वो रॉन्ग है? 68 में का डी, ईस्ट में 5% वसा होता है, ये रॉन्ग है, ठीक। नवजात बछड़े को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? 59 में का राइट आंसर है डी, यूरिया, यूरिया नहीं देना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70वां, पनीर जल का रंग हरा पीला किसके कारण होता है? 70 में का राइट आंसर होगा बी, राइबोफ्लेविन के कारण, ठीक। 71वां, सेपरेटा मिल्क मक्खनिया दूध का रंग होता है, कैसा होता है? 71 में का राइट आंसर होगा सी, सॉरी ए होता है, नीलापन लिए हुए पीला, ठीक। 72वां, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता कैसे करते हैं? 72 में का राइट आंसर क्या होगा? ए, हंसा परीक्षण से, ठीक। 73वां, दूध में वसा किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? 73 में का राइट आंसर होगा क्या? बी, ब्यूटाइरोमीटर, ठीक। ब्यू से यहाँ आ रहा है लास्ट में, ब्यू से वसा, ये ट्रिक बन रही है आपकी, ठीक है। ब्यू से वसा और ब्यू से ब्यूटाइरोमीटर, ठीक। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। 74वां का क्वेश्चन क्या है? गाय के दूध से तैयार खोआ में वसा पाई जाती है? 74 में का राइट आंसर होगा बी, 30% वसा पाई जाती है, ठीक। 75वां क्वेश्चन। कितनी अम्लता होने से गर्म करने पर दूध फट जाता है? 75 में का राइट आंसर होगा सी, 0.3%, ठीक, 0.3%। 76वां, खीस में दूध की अपेक्षा लोहा कितने गुना अधिक होता है? 76 में का राइट आंसर होगा सी, 17% अधिक लोहा होता है खीस में दूध की अपेक्षा, ठीक। 77 में का राइट, सुअर की चर्बी को कहते हैं, क्या कहते हैं?
77 में का बी फोर्क कहते हैं। ठीक। 78 में प्राइमिंग का तात्पर्य है। यहाँ से आपके वो हो गए शुरू इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। ठीक। 78 में का प्राइमिंग का तात्पर्य है। 78 में का राइट आंसर क्या होगा? ए, पंप से हवा बाहर निकालना। 1 घनमीटर में कितने लीटर पानी आता है? 79 में का राइट आंसर क्या होगा? सी, 1000 लीटर। 80 फुट वाल्व लगा होता है 64 पाइप में, राइट आंसर बी। ठीक। गेट वाल्व लगा होता है, गेट वाल्व किस में लगा होता है? 81 में का राइट आंसर होगा सी, निकास पाइप में। ठीक। 82 में क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर खेत की 7 सेंटीमीटर गहराई सिंचाई करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी? 82 में का राइट आंसर होगा सी, 700 घन लीटर। ठीक। भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नलकूप है? 83 में का राइट आंसर होगा सी, कैविटी नलकूप। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच खाली स्थान को कहते हैं? 84 में का राइट आंसर होगा बी, सिलेंडर क्लियरेंस। ठीक। 85 में क्वेश्चन, इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है? 85 में का राइट आंसर होगा ए, डलवा लोहे का। ठीक। 86 में क्वेश्चन, डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? 86 में का राइट आंसर होगा बी, फ्यूल इंजेक्शन द्वारा। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 में क्वेश्चन, इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 87 में का राइट आंसर होगा बी, क्लच का। 88 में क्वेश्चन, शून्य भूपरिष्करण सामान्य फसल में अधिक सफल है? 88 में का राइट आंसर होगा बी। ठीक। गेहूँ में। निम्न में कौन सा कार्य द्वितीय भूपरिष्करण है? 89 में का राइट आंसर होगा सी, खरपतवार नियंत्रण। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90वां, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। प्रत्येक वर्ग अंतराल में पड़ने वाले निरीक्षणों की संख्या को कहते हैं? 90 में का एक क्वेश्चन सही है, बारंबारता। ठीक। 91 वह पद जिसके दोनों ओर निरीक्षणों की संख्या बराबर हो कहलाती है? 91 में का राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक, माध्यिका। 92 चर राशि का वह मान जिसका सबसे अधिक बार पुनरावृत्त होता है कहलाता है? क्या है 92 का राइट आंसर? सी, बहुलक। ठीक। ये सब आपको याद रखने हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैडेट के एग्जाम में। ठीक। 93 क्वेश्चन, जब छोटे पदों को अधिक महत्व तथा बड़े पदों को कम महत्व देना होता है प्रयोग किया जाता है? 93 का राइट आंसर होगा ए, गुणोत्तर माध्य। ठीक। 94 विक्षेपण की सबसे सरल एवं सीधी माप होती है? 94 का राइट आंसर होगा डी, परास। ठीक। 95 शंकु का आयतन निकालने का सूत्र है? 95 का राइट आंसर होगा सी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन है, गोले का आयतन क्या है? 96 का राइट आंसर बी। ठीक। 4/3 पाई आर क्यू। 97 में क्वेश्चन, पी गुणे ब्रैकेट 108/100 बराबर 600, तो पी का मान क्या होगा? 97 में क्वेश्चन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक। 98 में क्वेश्चन, 2 पदों वाली सभी विषम संख्याओं का योग है? 98 का राइट आंसर होगा सी, 24/75। ठीक। 99 में क्वेश्चन, 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 20 तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, संख्याएं होंगी? 99 का राइट आंसर है सी, 8.8, 32। ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। 100 में क्वेश्चन है, एक ठोस गोले को काट कर 2 अर्धगोले बनाए गए हैं, इस प्रकार काटने पर संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि होगी? 100 में का राइट आंसर क्या होगा? डी, 50%। ठीक। आपको ये सभी सॉल्व करने होंगे।
अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं जूलॉजी के। ठीक, स्वतंत्र परजीवी के रूप में नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? 101 का राइट आंसर होगा बी, एस्केरिस। ठीक, रॉयल जेली का श्रावण किससे होता है? 102 में का राइट आंसर होगा सी, रेशम कीट से। ठीक, रॉयल जेली का श्रावण किससे होता है? रेशम कीट से। सॉरी, मधुमक्खी से रॉयल जेली का श्रावण होता है, ये गलत है। मधुमक्खी से रॉयल जेली का श्रावण होता है। ठीक, 103। अब आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, इससे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक, 25 मिनट का वीडियो बल्कि 26 मिनट पे पहुंच रहा है, तो आधा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में इसका वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड पार्ट आपको उससे मिल जाएगा, देख लीजिए। क्योंकि यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके लिए लगभग 102 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 98 क्वेश्चन अभी और कराना बाकी है, तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।